29 दिसंबर 2022। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। मैं गया था 27 तारीख को फार्म हाउस पर और वहाँ से बहुत सारी हमने कलमें भी काटी थी। और कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, मतलब 28 को, क्योंकि 28 वाला दिन पूरा दिन मेरा कलमों को प्रिपेयर करने में और उनको जो मिट्टी हमने भरनी थी थैलियों के अंदर और उसके बाद कलमों को लगाकर छत के ऊपर लाकर हमारे इस पॉली हाउस के अंदर उनको रखना बहुत ज़रूरी था। कल पूरा दिन थक गया यही काम करते करते, क्योंकि अब ये सेल पॉइंट बन रहा है ना, तो फिर सेल पॉइंट के लिए हमें मेहनत भी उसी हिसाब से ही करना पड़ेगी। और पौधे ज़िंदा चीज़ हैं, कलमें भी ज़िंदा होती हैं। एक टाइम होता है, अगर हम उनको टाइम पर शिफ्ट नहीं करेंगे, जहाँ पर रखना है वहाँ पर नहीं रखेंगे, तो फिर पौधों की हालत बिगड़ जाएगी, पौधे हमारे मर भी सकते हैं। इसलिए कल का दिन मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन कल रात से ही यहाँ लाहौर में बारिश हो रही है। सर्दी की पहली बारिश जो कि 29 तारीख सुबह के टाइम शुरू हुई। रिमझिम हो रही है, बहुत तेज़ बारिश नहीं है। वक्तन फ़वक्तन थोड़े थोड़े कतरे गिरते हैं बारिश के, फिर थम जाते हैं, लेकिन हवा के अंदर वो ठंडक नहीं है जो कि 2 दिन पहले थी। क्योंकि जब बारिश होती है तो बारिश की वजह से ठंडक थोड़ी सी दब जाती है, लेकिन जैसे ही बारिश ख़त्म होगी कुछ घंटों के बाद में धुंध और ओस पड़ना शुरू हो जाएगी, ठंड फिर से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। फ़िलहाल के लिए इतनी ठंडक नहीं है, नहीं तो मेरे हाथ के नाखून भी नीले रंग में बदलने लगते हैं। ज़्यादा सर्दी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। जब तक कि मैं काम में लगा रहूं तो फिर सर्दी महसूस ही नहीं होती, लेकिन जब थोड़ा सा काम में सुस्ती करता हूं, काम नहीं करता, तो ठंड बहुत हावी हो जाती है मुझ पर। लेकिन कोई बात नहीं, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। जब तक है बदन में जान तब तक है हम जवान। तो जनाब, पौधों को वैसे ही अभी पड़े हुए हैं सेल पॉइंट के लिए। लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है कि वो सेल्फ़ पिक भी करना चाहते हैं, लेकिन हमारे घर में छत के ऊपर दूसरी मंजिल पर आकर उनको मैं इनवाइट नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग एरिया नहीं है। घर है ना, गली है, बाज़ार है, यहाँ पर गाड़ी आना पार्क करना बहुत दुश्वार हो जाता है। इसलिए अब मैं सेल पॉइंट अपना, जो लोग खुद सेल्फ़ पिक करना चाहते हैं, आकर खुद पौधे लेना चाहते हैं, तो वो आकर ले सकेंगे। लेकिन वो कहाँ पर आएंगे, कुछ दिन बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा। मेरी जितनी भी प्रोपोगेशन किए हुए पौधे होंगे वो हमारे उस पॉइंट पर होंगे। आप वहाँ से जाके आसानी से पिक कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं जो जो भी वैरायटी वहाँ पर पड़ी होगी। चलिए दूसरी छत के ऊपर भी चलते हैं। ठंड की वजह से कुछ पौधों की अब ग्रोथ रुकेगी, क्योंकि अब जो बारिश हुई है और बारिश के बाद में जो धुंध पड़ेगी, उसके लिए कुछ पौधों के लिए जानलेवा भी होगी और कुछ पौधों के पत्ते बिल्कुल ही गिरने वाले हैं। जैसा कि प्लूमेरिया गुलचीन, इसके पत्तों के ऊपर ठंडा पानी गिरने की वजह से पत्ते देखिए डी शेप हो जाते हैं, कुछ जलना शुरू हो जाते हैं, पीले होते हैं और उसके बाद में बहुत आराम से गिर जाते हैं। फार्म हाउस से मैं थोड़े से जो पौधे बचे हुए थे वो मैं ले आया था, स्नेक प्लांट भी ले आया और ड्राइसिनिया की वैरायटी जिसको सॉन्ग ऑफ इंडिया भी कहते हैं। 2 कलर्स में है मेरे पास, एक ये वाला कलर है और एक ये वाला कलर है। ये पिछले साल के ही हमारे 3 गमले बचे हुए थे, बाकी सारे पानी ना मिलने की वजह से मर गए थे। तो इनको मैं घर ले आया हूँ, अब इनकी अच्छी हिफाजत करूँगा। जनाब, टमाटर के पौधों को देखिए, टमाटर लगना भी शुरू हो चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इनके अंदर से टमाटर बन रहे हैं। बहुत सारी कलमें जनाब, टोकरियों के अंदर मैंने थैलियाँ भर कर, मतलब थैलियों को भरा पहले और टोकरियों के अंदर मैंने उनको जोड़कर फिर कलमें लगाई। अभी इसको मैं हटाने नहीं वाला हूँ, क्योंकि अगर हटाऊँगा तो पौधों की जो कलमें लगाई हैं एकदम से उनका टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर इस वक्त थोड़ी सी हीट बनी होगी और नमी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो फिर अंदर वाली साइड पर हीट नहीं बन पाती। हीट तभी बनेगी जब बाहर वाली साइड पर सूरज की रोशनी पड़ेगी, लेकिन सूरज तो निकल ही नहीं रहा कल से। इसलिए यहाँ पर नमी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है, लेकिन अंदर हीट ज़्यादा नहीं बनी होगी। तो जैसे जैसे मेरे पास पौधे तैयार होते जाएंगे, काफ़ी सारी वैरायटीज़ आएंगी। अभी मौसम शुरू होने दें, इंशाल्लाह बहुत कुछ आपको मिलेगा हमसे। और वो पॉइंट भी ऐसा होगा जहाँ पर आप खुद आकर शॉपिंग करना चाहेंगे तो कर सकेंगे। उस जगह को आप ऑलरेडी पहले से ही जानते हैं, लेकिन जब मैं अपने पौधे वहाँ पर रख लूँगा तो आपको पिक करने में, चीज़ ख़रीदने में आसानी हो सकेगी। ये देखिए जनाब, इसका नाम अभी मैं भूल गया हूँ, स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर दूँगा। ये भी पिछले साल के ही हमारे पास पौधे बचे हुए थे, तो ये भी मैं साथ में ही घर ले आया हूँ। इनकी भी प्रोपोगेशन खुद से करूँगा और इनको आगे फर्दर बढ़ाऊँगा।
अब मैं उन पौधों की प्रोपोगेशन खुद इसी जगह पर करूँगा जहाँ पर मैं दिन रात रहता हूँ, मतलब अपने घर में। छत के ऊपर आकर देखना और पौधों को संभालना, मेरी नज़र में हर चीज़ रहती है, क्या हो रहा है क्या नहीं। तो फ़िलहाल के लिए वीडियो बनाने का कोई ऐसा प्लान था नहीं, क्योंकि नई कोई चीज़ है ही नहीं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता, लेकिन फिर भी थोड़ी सी अपडेट तो देनी बनती है। और मौसम का भी बताना था आपको, और ये भी बताना था कि बहुत जल्द एक ऑफलाइन पॉइंट जहाँ पर आप आकर पौधे ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकेंगे, वो इंशाल्लाह जल्दी ही मैं आप लोगों को बताऊंगा। इससे अगली वीडियो मेरी आने वाली है, क्योंकि आज जिस टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनानी थी वो मैं बना नहीं पाया हूं, क्योंकि बारिश होने की वजह से वो चीज़ ही अभी तक मेरे पास नहीं पहुंच पाई है। वो क्या चीज़ है इंशाल्लाह कल तक मुझे रिसीव हो जाएगी, तो कल मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कंपोस्ट आसान तरीके से हम कैसे बना सकते हैं घर में, उसके लिए कल इंशाल्लाह अगर बारिश ना हुई, थम गई, तो फिर कल मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह कंपोस्ट घर में बना सकते हैं। किचन वेस्ट हो या फिर अपने गार्डन में जितने भी पत्ते हों, किन किन चीज़ों की आप कंपोस्ट बनाएं तो अच्छी रहती है। अब मैं चलता हूं, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और ठंड भी खूब इंजॉय कीजिएगा। खुदा हाफिज़।